नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण का खास प्रोग्राम कृषि बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। पीएम किसान योजना में हुआ 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, अब रिकवरी के लिए जारी हुआ नोटिस। उड़ीसा में होगी पान और केवड़ा फूल की खेती, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी सरकार। लखनऊ में आयोजित की गई किसानों की महापंचायत, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगेंगे 30,000 सोलर पंप, किसानों को मिलेगा 60% का अनुदान। सरकार बनने पर किसानों को मिलेंगे प्रतिवर्ष 15,000 रुपए, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना में अब तक कई बार ऐसे घोटाले और धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेते पाए गए हैं। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक और इसी तरह का मामला सामने आया है। बता दें कि कांगड़ा जिला प्रशासन ने हाल ही में 4,189 अयोग्य लाभार्थियों को वसूली नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 5 करोड़ 72 लाख से ज्यादा की राशि प्राप्त की। जांच में सामने आया है कि ये लोग ना तो किसान हैं और ना ही किसानी से जुड़े लोग हैं, बल्कि इनमें से कई लोग तो पेंशन और वेतन के अलावा कुछ आयकर दाता होने की बात भी सामने आई है, लेकिन फिर भी इन्हें लगातार योजना का लाभ मिलता रहा था। हालांकि घोटाला सामने आते ही जिला प्रशासन ने योजना के अयोग्य लाभार्थियों पर शिकंजा कस दिया है और उन्हें तुरंत सरकार को 5 करोड़ 72 लाख 88 हजार रुपए वापस करने का निर्देश जारी किया है, जो धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों में जमा किए गए थे। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उड़ीसा के किसान बीते काफी समय से सूखे और बाढ़ जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया है कि राज्य में पान और किया फूल की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले जब सचिव वीके पांडियन ने पुरी और गंजम जिले का दौरा किया, तो वहां किसानों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनका ब्यौरा सचिव ने मुख्यमंत्री को दिया। इसके बाद की गई एक समीक्षा बैठक में सभी संबंधित किसानों को एक विशेष योजना में शामिल करके आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। बात करें योजना की, तो पान किसानों को इसके प्रबंधन के लिए प्रति यूनिट 2500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि किसान अधिकतम 2 यूनिट के लिए वित्तीय सहायता पाने का हकदार होगा। वहीं केवड़ा, जिसे उड़ीसा की स्थानीय भाषा में किया भी कहा जाता है, इस फूल की खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़कर उनके लिए राज्य बजट से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और फूल की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित की गई किसान मजदूर अधिकार महापंचायत ने एक बार फिर किसानों में आंदोलन का जोश भर दिया है। बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित हुई इस महापंचायत में हजारों किसानों व मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मौजूदगी में यहां किसानों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया गया। हालांकि इनमें एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ना किसानों के बकाये के मुद्दे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसानों के लिए उठाई गई मांगों में किसानों के लिए मुफ्त बिजली, गन्ने की उचित कीमत, छुट्टा पशुओं की समस्या आदि जैसे कई मुद्दे भी शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का आरोप है कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी है। मुफ्त में बिजली देने के ऐलान पर भी अमल नहीं हो सका है। वहीं एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भी सरकार स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी लखनऊ इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
संशोधित कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 434 करोड़ रुपए खर्च करके 30,000 सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप को इंस्टॉल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार द्वारा इसके लिए 217.84 करोड़ रुपए बतौर राज्यांश आवंटित किए जाएंगे, जबकि 217.09 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्रांश के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त होगी। आपको बता दें कि इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यानी कि यूपी नेडा को दी गई है, जिसके जरिए सरफेस व सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन के जरिए 75 जिलों के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की गाइडलाइंस के मुताबिक विभिन्न क्षमता के 7.5 एचपी तक के स्टैंड अलोन सोलर पंपों की स्थापना पर बेंचमार्क कॉस्ट का 30% केंद्रांश व 30% राज्यांश के रूप में कुल 60% की अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी। देश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लुभाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है। तो वहीं अब तेलंगाना में जीत की उम्मीद लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश की महिलाओं और किसानों के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया है। बता दें कि आज रंगारेड्डी जिले के टुक्कागुड़ा में आयोजित विजय भेरी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना की जनता के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस 6 गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत रायतू भरोसा गारंटी के तहत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के अलावा महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर प्रदान करने का भी ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।